हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। ये इनका नोटिफिकेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, एसएससी का। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के तहत इन्होंने क्या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता रखी है, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। क्या वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें के बारे में हम समझेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें कि ये फॉर्म आपका कब से फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है, तो ये फॉर्म आपका 5 जून 2025 से भराना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट आप इसको कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो लास्ट यहाँ पे आप 26 जून 2025 तक 11 PM तक ही कर पाएंगे, शाम के 11 बजे तक कर पाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी का लास्ट पेमेंट का जो डेट रखा है इन्होंने, वो आपका 27 जून 2025 रखा है। ठीक है, तो लास्ट आप 27 जून 2025 तक ही इसका पेमेंट कर पाएंगे। उससे पहले आप इस फॉर्म को फिलअप करके जरूर से इसका जो है कि लास्ट डेट आपका पेमेंट करने का जो है, उससे पहले ही आप इसको पेमेंट कर दें। ठीक है, करेक्शन का जो डेट रखा है वो आपका 1 से 2 जुलाई 2025 के बीच में रखा है इन्होंने। ठीक है, 1 से 2 जुलाई 2025 के बीच में कुछ फॉर्म को फिलअप करने में मिस्टेक हो जाती हैं, तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम डेट जो है ऑलरेडी डिसाइडेड है, 12 अगस्त 2025 को इसका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, एडमिट कार्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले आपका यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा इनके द्वारा। ठीक है, एसएससी के द्वारा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका जनरल कैंडिडेट हो गए, वही आपका अदर बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट को 100 रुपये यहाँ पे करना होगा। ठीक है, शेड्यूल खास शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकली हैंडीकेप्ड और साथ ही फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है। ठीक है, SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड दिव्यांग कैटेगरी के जो स्टूडेंट है और फीमेल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है। सिर्फ जो पेमेंट करना होगा जनरल, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो आपका कैंडिडेट है उनको पे करना होगा। ठीक है, और वो जो पेमेंट है आप नेट बैंकिंग के मोड के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और ई चालान मोड के थ्रू भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ई चालान मोड पे भी आप यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि उसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेटर का आपके पोस्ट के लिए तो एज लिमिट जो रखा गया है, ठीक है, वो मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष रखा गया है। ठीक है, वही मैक्सिमम एज लिमिट जो रखा गया है इनके लिए वो 30 वर्ष रखा गया है सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर है। ठीक है, उसके लिए एसआई के पोस्ट के लिए आपका 30 ईयर रखा गया है, वो भी आपका 26 जून 2025 के आधार पर मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही आपका मैक्सिमम एज की बात करें, ठीक है, ऑल अदर पोस्ट के लिए भी, ठीक है, तो वो 1 अगस्त 2025 के आधार पर लिया जाएगा और वो भी मैक्सिमम एज 30 वर्ष ही होगा। ठीक है, मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष। ठीक है, बस यहाँ पे जो है कि एसआई के पोस्ट के लिए करना चाहते हैं तो वो 26 जून 2025 के आधार पर आपका मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए और जो आपका अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए आपका 1 अगस्त 2025 के बेसिस पे मैक्सिमम आपका 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन जो है एसएससी के कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन का रिक्रूटमेंट रूल जो है उसके आधार पर ही यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिए जाने की बात कही गई है। ठीक है, और भी वीडियो में अदर चीज़ों के क्वालिफिकेशंस ये सारी चीज़ों को भी समझते हैं, उससे पहले एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस टाइप का जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का आपके ये 2025 का नोटिफिकेशन है। टोटल पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 437 पोस्ट के लिए इस बार वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो इसमें से डिफरेंट पोस्ट हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो जूनियर ट्रांसलेटर हो गया। ठीक है, और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट। ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में आपका जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का पोस्ट के लिए ये आपका निकाली गई है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के सर्विसेज में आपका क्या है कि ये पोस्ट में मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, विथ इंग्लिश और हिंदी एज कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और क्या कुछ जानकारी रखी है तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ में इन्होंने मास्टर डिग्री इन द एनी सब्जेक्ट विद द इंग्लिश मीडियम एंड और हिंदी मीडियम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश से आपने क्या है कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ में आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल एंड रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और द सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और द 2 years एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि ट्रांसलेटर के पोस्ट में आप वर्क करना चाहते हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और ये 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ में ही यहाँ पे डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट है आपके पास में हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेटर का पोस्ट के लिए, तो आप इसके लिए भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो जूनियर आपका ये ट्रांसलेटर ऑफिसर के पोस्ट के लिए ये था। ठीक है,
और सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफिसर लैंग्वेज सर्विस के लिए भी आपका ये पोस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए आपका ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। वही आपका जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, आर्म्ड फोर्स का आपका हेडक्वार्टर में जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में आपका डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपका यही क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशंस ये हैं। तो आपका हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे इन मास्टर डिग्री, ठीक है। मास्टर डिग्री में आपका हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, ठीक है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, या सीनियर ट्रांसलेटर इन द वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए आपको जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका है मास्टर डिग्री इन द हिंदी इंग्लिश विद द इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। मास्टर डिग्री कर रखे हैं वहाँ पे आपका क्या है कि हिंदी और इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वही मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद द इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम से यदि आपने की है तो हिंदी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए मास्टर में, ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ में एक्स्ट्रा और क्या चीज़ें बता रखा है, कंपलसरी सब्जेक्ट डिग्री इन लेवल एंड रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन द ट्रांसलेशन फ्रॉम द हिंदी और टू वाइस वर्सा एक्सपीरियंस, ठीक है। आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में CRPF में आपका जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपका हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश विद द इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश में से आपका क्या है कि कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। तभी मास्टर में तभी जा करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर, ठीक है, और लगा हुआ है मतलब कि या, ठीक है, ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं, या नीचे वाली क्वालिफिकेशन है तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद द इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम से आपने कर रखा है मास्टर और उसमें ही हिंदी आपका कंपलसरी आपका सब्जेक्ट था तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और द सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम द हिंदी इंग्लिश वाइस वर्सा ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। वही है कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है आपका, है ना, ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए, और 3 सालों का आपका एक्सपीरियंस भी है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे CRPF के लिए है, ठीक है। तो CRPF के पोस्ट के लिए करना चाहते हैं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्राइटेरिया भी चाहिए कि हाइट भी चाहिए, ठीक है, चेस्ट भी चाहिए, है ना, तो फिजिकल क्वालिफिकेशंस भी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो 165 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होना चाहिए, सॉरी 165 सेंटीमीटर टॉल होनी चाहिए, है ना, लंबाई होना चाहिए, ठीक है, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए जो है 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी हाइट है तभी जाकर के इस फॉर्म के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। चेस्ट की बात करें तो पुरुषों का जो चेस्ट होना चाहिए वो 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, तब आप यहाँ पे CRPF के जो सब इंस्पेक्टर जो ट्रांसलेटर का पोस्ट है उसके लिए आप यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।